आप सभी के एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। लेह के बाद अब करगिल में भी हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ है। जिस तरह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज से यानी 24 तारीख से 27 तारीख के लिए हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया था और उसी स्केड्यूल पे चलते हुए आज हुसैनी पार्क में हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ है। और इस हंगर स्ट्राइक में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ साथ जो सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उलमा हजरात हैं, वो भी इस हंगर स्ट्राइक में शिरकत कर चुके हैं। और उसके साथ साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर आखुन सीसी करगिल डॉक्टर जाफर आखुन के साथ साथ LHDC करगिल के काउंसलर्स ने भी इस हंगर स्ट्राइक में शिरकत की है। सीधी विजुअल हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त हुसैनी पार्क में लगभग 100 के करीब लोग जमा हुआ है। ये सुबह का वक्त है और लद्दाख की डिमांड्स को लेकर खासकर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके ये हंगर स्ट्राइक इस वक्त लगातार जारी है। तो इस हंगर स्ट्राइक में यूथ के साथ साथ बुजुर्ग भी जो शख्सियात हैं उन्होंने भी इस हंगर स्ट्राइक को ज्वाइन किया है। कुछ लोगों से बात करके उनकी ओपिनियन इस हंगर स्ट्राइक के बारे में आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और ख़ासकर यहाँ पे जितने भी लोग इस हंगर स्ट्राइक में जमा हुए हैं वो जो लद्दाख को लेके 4 पॉइंट एजेंडा है और ख़ासकर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के मांग को लेके गवर्नमेंट के सामने तेज़ तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई हमारे यहाँ पे तस्वीर तो स्टूडेंट एसोसिएशन स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल लद्दाख के प्रेसिडेंट अहमद भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हंगर स्ट्राइक को लेके और किस तरह की पॉइंट्स गवर्नमेंट के सामने रखना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बखूबी जानते हैं कि जब से हम जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक विदाउट नेशन हमें यूटी बनाया गया है, किस दौर से हम गुजर रहे हैं। जब से ये 3 साल को होने को आ रहा है कि हम अपनी फरियाद कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेके। इस डिमांड को लेके हम लेह और करगिल दोनों एक होकर हमने 4 पॉइंट एजेंडा हमने रखे थे, जिसमें हमारा रिक्वायरमेंट हो या हमारा 6 शेड्यूल हो स्टेट रूल। लेकिन जब हमारे यहाँ KDA का टॉक हुआ NHA के साथ, आखिरी जो टॉक हुआ NHA के साथ, जो हमें फेलियर हो गया, उसमें हमें कोई रद्दअमल नजर नहीं आया। तब से हमारे यहाँ एजुकेशन तेज़ी से शुरू हो रहे हैं और आज ये मुकाम आया है कि आज लेह के साथ साथ करगिल भी आज भूखा बैठने पे मजबूर है, हंगर स्ट्राइक पे मजबूर है, ताकि अपनी डिमांड्स को उजागर कर सके। चलिए, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल लद्दाख के प्रेसिडेंट। और आने वाले वक्त के लिए जो क्या स्ट्रेटजी रहेगा और 27 तारीख के बाद एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या रोल रहेगा लद्दाख की डिमांड्स को लेके, और 27 तारीख को जब ये अनशन हंगर स्ट्राइक मुकम्मल होगा उस दिन दोनों के जरिए लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरह से आपको पता है आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से हंगर स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी है। यह हंगर स्ट्राइक मुसलसल 3-4 दिन तक चलेगी। और जिस तरह से आप मेरे पीछे नारे सुन रहे हो कि हम अपना हक मांगते ना किसी से भीख मांगते, ये हमारा हक है, ये हमारा आईनी हक है कि हमारा डेमोक्रेसी बहाल होना चाहिए, क्योंकि ये देश ब्यूरोक्रेसी से नहीं बल्कि डेमोक्रेसी से चलती है। तो लद्दाख में अभी पूरा ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही है। जितने भी फंड्स आते हैं, जितने भी पावर्स आते हैं, वो सब ब्यूरोक्रेट्स एंजॉय करते हैं। पब्लिक तक वो फंड्स और पावर्स पहुंचती नहीं है। वाहिद जो यहाँ पे सेटअप डेमोक्रेटिक बची हुई है हिल काउंसिल, उसको कुछ बहुत ही मामूली से पावरात देकर यहाँ पे टरकाया गया है। लिहाजा इन सभी पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए पूरी लद्दाखी अवाम आज प्रोटेस्ट कर रही है, अनशन पर है और अपने मरकज़ी हुकूमत से ये मांग कर रही है कि हमारे जो हक़ है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो हमारा हक़ है हमें वहीं दे। डेमोक्रेसी की जो हमारा आइन जो हमें देता है, डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारी है वही हमें दे। तो बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को बहाल करने के लिए ये अनशन यहाँ पर किया जा रहा है। जब तक हमारा ये डिमांड पूरा ना हो, ये एहतजाज रहेगा।
हमने जब 1991 की जो जंग में हमारे पूरा कौम, हमारे करगिल, हमारे द्रास के, हमारे आर्मी फौजी के साथ हम शबन चल के इस हमारे सरजमीन के हमने तहफ़्फ़ुज़ करने में जद्दोजहद किया था। आज ये सरकार को ये एहसास होना चाहिए कि लद्दाखी कौम ने पूरा सरहद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना जान निसार कर रहा है। लिहाजा हम अपने हक़ के आगे कभी सरकार के आगे झुकेंगे नहीं, अपना जद्दोजहद रहेगा। हम अपने आने वाले नस्ल, आने वाले हमारे जो जब से 2014 के बाद ये सरकार आया, हमारे बहुत से नौजवान बेरोज़गार बेहाल पड़ा है। इस हंगर स्ट्राइक में हम ये जब तक हम यह हमारा 4 दिन तक रहेगा 27 तारीख तक। लिहाजा हमारा सोनम वांगचुक जी हमारे लेह में जो अनशक इन्होंने 21 दिन के लिए किया था, इनकी शाबाशी चलने के लिए हमारे ये केडी और एपेक्स का ये हमारा अनशन जो है हम चलते रहेंगे। लिहाजा जो हमारा मुद्दा है, इस मुद्दा की खातिर, इस डिमांड के लिए हम ये बरकरार रहेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत को चेयरमैन KDA आपको एक चीज़ वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये आज का ही भूख हड़ताल शुरू नहीं हुए। पिछले 3 साल से KDA और एपेक्स बॉडी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे 4 पॉइंट एजेंडा, जिसमें सर फहरिस्त स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, जॉब रिजर्वेशन एंड जॉब रिक्रूटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयड यूथ्स, SSB एंड PSC फॉर लद्दाख, सेपरेट सीट ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा फॉर लद्दाख। इन 4 डिमांड्स को लेकर लेह एंड करगिल में एजिटेशंस हुई। काल दी हमने बंद किया, प्रोटेस्ट की, जम्मू में हमने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली जंतर मंतर पे पूरी लद्दाखी आवाम हज़ारों की तादाद में जमा हुए इन्हीं 4 डिमांड्स को लेकर, ताकि मरकज़ी हुकूमत इन डिमांड्स के बारे में कान धरे और इन डिमांड्स को फुलफ़िल करे। लेकिन 5 राउंड के टॉक्स के बाद भी बदकिस्मती से 4 मार्च को जो हमारी बातचीत हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमित शाह जी होम मिनिस्टर साहब के साथ, इन्होंने कहा हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे सकते हैं, लेकिन नहीं आपको स्टेटहुड दिया जा सकता है, नहीं हम आपको 6 शेड्यूल देने वाले हैं। और हमारे वहाँ पे यूनानिमसली एपेक्स और KDA की लीडरशिप ने बता दी कि जब तक ये दोनों डिमांड फुलफिल नहीं होती, लद्दाख के आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है। लद्दाख के आवाम पूरी तरह से सड़क पे होंगे और एहतजाज के लिए, एजिटेशंस के लिए, प्रोटेस्ट के लिए जो भी मीन्स है, जो भी ज़राए हैं उन्हें अपनाना पड़े वो अपनाएंगे। और इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 6 मार्च से लेह में भूख हड़ताल शुरू हुई है, और उसके साथ जब हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे पहुँची है तो 20 मार्च को मास लेवल पे यहाँ पे हमने एक जलसा की, जिसमें हज़ारों तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए। फिर इसके बाद कॉल बंद, पूरी बाज़ार आपका कॉल रहा, बंद रहा। और आज 24 मार्च से लेकर 26 मार्च शाम तक, चूँकि 26 मार्च को लेह और करगिल दोनों में इस भूख हड़ताल का इख्तितामी दिन है, उसी शाम को ये भूख हड़ताल ख़त्म होगी। और 27 मार्च को लेह में भी और करगिल में भी हम आवाम से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सभी 27 मार्च को, चाहे लेह में हो चाहे करगिल में हो, सभी यहाँ पे हुसैनी पार्क में और वहाँ पे जहाँ उन्होंने जगह मुकर्रर किया उस पर जमा हो जाए। आइंदे का लाएअमल, इस एजिटेशन को आगे लेने के लिए किस तरह के लाएअमल होगा, एपेक्स बॉडी और KDA की तरफ से वो वहाँ पे बता दी जाएगी। और इसी सिलसिले की कड़ी आज यहाँ शुरू हुई। लोग प्रोपेगेंडा देते हैं, लेकिन आवाम को अपने क़यादत पे पूरा भरोसा रखना, तब जाके हमारा मिशन, तब जाके हमारा जो मकसद है वो कामयाब होगा। आप लोग हिस्ट्री देखिए, पहले जो भी स्ट्रगल जहाँ जहाँ हुआ वो तभी कामयाब हुआ जब आपके क़यादत सही लोग हाथों के पास जब क़यादत किया और आवाम का जब पूरा भरोसा क़यादत पर हुआ, तब जाके जितने भी हमारे जो आज तक दुनिया में जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिन्होंने जद्दोजहद किया, वहाँ पे कामयाबी मिला है। वहीं इसी तरह हमको भी, आवाम को, बिलखुसूस जवानों को जो है अपने क़यादत पे भरोसा रखना है, क्योंकि जवानों के माइंड को वाश करने के अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडे जो है यहाँ पे चलाए अभी जाएंगे आगे।
तो पहले भी मेरे से पहले भी जो हमारे मुकर्रीन उन्होंने फरमाया कि ये आज या कल की लड़ाई नहीं है। आप खुद जानते हैं, सोना मकसूद साहब ने उस दिन एक बात कही, मुझे बहुत पसंद आया वो बात। उन्होंने कहा कि पहले हर कोई ना कहेगा, आपकी डिमांड को हाँ कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा दिया गया, हिंदुस्तान ने जब आजादी का जंग लड़ा, तो क्या हमको आसानी से आजादी मिला? कभी नहीं मिला हमको आसानी से आजादी। इसीलिए वो बोल रहे थे कि जितने भी आज अभी जहां डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो स्टेट थे हमारे तेलंगाना या बाकी कितने लोगों ने अपने जाने दी। उसके बाद ऑफिस साहब बोल रहे थे कि जैसे एसटी की बात चली थी पहले, तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, उस वक्त भी लोगों ने जान दिया, तब जाके गवर्नमेंट मजबूर होता है। कोई भी चीज आपको प्रेर दिला के नहीं देते हैं, लिहाजा इस स्ट्रगल को हमने कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। अभी ये चीजें हम क्यों मान रहे हैं, क्यों फाइट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज जो है आज के इस मूवमेंट में जो हमें देखने को मिल रहा है वो है लेह और करगिल की यूनिटी, एक यकजहती जिसमें बुद्धिस्ट मुस्लिम सब एक जो हो कि हम लोग लड़ रहे हैं। वरना आज से पहले आपने खुद देखा होगा, गवर्नमेंट खुद जो है एजेंसीज का इस्तेमाल करके हमको आपस में लेह और करगिल लड़वाते हैं, बुद्धिस्ट और मुस्लिम को लड़वाते हैं। लेकिन वो समझ लिया, वो किसने समझा? हमारे कायदत ने समझा, हमारे लीडरशिप ने समझा कि आज के बाद जो भी डिमांड हम करेंगे वो हम एक होकर करेंगे। एमपी साहेब स्टोरी में तरे एमपी चलबा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दुखलो, एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लगा हम अथवा दुखलो मिठाई देचने मजस्पिन कोचुनी केलबोइन को हमेशा चुनतम खंडुचिन 7,674 पोस्ट को दावा बरपिन नुब्रा अदिना रैली चिया एमपी इलेक्शन को गोयकल लेबना कॉन्ट्रैक्चुअली का हिंदी टीचर भी इसको कुरियर जोन बुका भी पिया वो उसके इलेक्शन को छोड़ के अपने खिरी का चीबार उसल एमपी कॉन्ट्रैक्चुअल ना आधे मते लेबर जब पते परमानेंट तक फिर क्या हम अबू इनमिना मैन खचेगा इक़्तिदार को बूथ बना बीजेपी asta se bantas de ceneses quería no pe quería united son sena NC congresses ودي آزاد تو निकाबारो साबे आजाद चिमिंदु गए मोटो कौमी दुहाई ताऊं छल्ला जमियों में कलिमासी अगर 100 नहीं 200 नहीं तो 10-20 तो करगिल वालों को भी यहाँ पे सीट दे रोजर वो हाकिम मिला मैंने वो चाम चिरचुन तलचित बीजेपी पाऊं गोंदे या प्रेस कॉन्फ्रेंस ताऊं तो बीजेपी पाऊं इस मीडिया कयों से वहाँ चाहे इक़्तिदार हम क्यों सेक्युलर डिमांड वो छाप वालों के कसून बसना विवान बसना तैयार ची बची खस्तों आ जक्सिना सिल्वर लेप्स तो के पी देख सकती मिन टाइम को कम सो सिटेज को आम आदमी में कोई नारेक दो सबका साथ सबका विकास 5 वोट को टैंकर नहीं मिलेगा तेरे नटी वोटर होना बेस्ती बस या हकीना लिहाजा नटी हकी पिया University of Laksyang postgraduate program fair registration gozuk chachain admission fair February chigna fallaga registration portal fechain chuk Shesil Kankunis School of Science Arts Humanities and Social Science School of Commerce and Business Management School of Education and Physical Education School of Languages Young School of Arts Science stream kunyang admission len mangen chain chuk University of Ladakh choksna Shesil Kanuni fan ke fair